सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। पिछले चैप्टर में हमने नवग्रहों के आपसी संबंधों के बारे में सीखा था। आज हम उन नव ग्रहों के स्वभाव और प्रभाव के बारे में जानेंगे। कुंडली का अध्ययन करते समय इन ग्रहों के गुण धर्म आदि के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये क्या देने में सक्षम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंत्र जाप से। अपने दोनों हाथ जोड़ें और कहें ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज का हमारा विषय है ग्रहों के स्वभाव एवं विशेषताएं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव ग्रहों के राजा माने जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसी वजह से सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। और उसी के अकॉर्डिंग सूर्य की अपनी एक विशेषता है कि ये एक राजा समान इंसान, एक राजा समान व्यक्ति, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पिता, पिता तुल्य व्यक्ति, हमारी आत्मा, हमारे अधिकार, सरकारी नौकरियां, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जो कि गवर्नमेंट की सुपीरियर पोस्ट होती हैं, शाही, प्रभावशाली, प्रसिद्ध, हीट, गर्मी, अहंकार, ऊर्जा, प्रबंधन, दृष्टि। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य प्रबल होता है और एक अच्छे स्थान पर विराजमान होता है कुंडली में, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं राजसीय सुख प्राप्त होता है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, पॉलिटिक्स भी हो सकती है, या कोई अधिकारी, सरकारी नौकरी जो कि उच्च पद पर होती है, जिसके अंडर में लोग काम करते हैं, या एक शाही जीवन, एक रॉयल लाइफ, रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है सूर्य। इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो, प्रभावशाली है, फेमस होना, प्रसिद्धि ज़रूर मिलती है अगर सूर्य प्रभावी है कुंडली में। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि एक गर्म प्लैनेट है तो ये हीट को भी रिप्रेजेंट करता है। हीट मतलब नेचर वाइज गर्मी हो सकती है स्वभाव में, और राजा तुल्य होने की वजह से कहीं ना कहीं अहंकार को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि यह अहंकार और एग्रेशन को बढ़ाता है। हीट मतलब नेचर में एक प्राउड, एक गर्मी होती है उस इंसान के, तो उस वजह से यह वैवाहिक संबंधों में परेशानी डाल सकता है। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं मन, हमारी भावनाएं, विचार, माँ और मातृत्व, अपने इमोशंस को जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं, पानी, लिक्विडिटी, लिक्विड फूड्स, भोजन, पेय पदार्थ, सौंदर्य, ब्यूटी। जैसे कि हम कहते हैं कि चांद सा टुकड़ा, या हम चांद की उपमा देते हैं सौंदर्य से। ये सारी चीज़ें चंद्रमा के स्वभाव में आती हैं। ये स्वभाव हम इसलिए जान रहे हैं, जैसे जिस जब भी कभी हमें कुंडली में विश्लेषण करना हो किसी भी ग्रह के प्रभाव का, कि वो किस स्थान में, किस भाव में बैठकर और किस भाव में बैठा है, और वो क्या देने में सक्षम है। जिस तरह का ग्रह का स्वभाव है, वो उसी तरह के रिजल्ट हमें देने में सक्षम होता है। हम चंद्रमा से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमको सूर्य की तरह ऊर्जा दें, या कोई सरकारी नौकरी का प्रॉमिस हमें चंद्रमा की होने से मिले। यह हम सूर्य से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चंद्रमा से नहीं कर सकते। इसीलिए हम ये ग्रहों के स्वभाव और प्रभाव को जान रहे हैं, ताकि हम ये जान सकें कि जब भी हमें कुंडली को एनालिसिस करना हो तो कौन सा ग्रह क्या देने में सक्षम है। जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे, वो ग्रह जब अपनी दशा में एक्टिव होता है
तो हमको क्या देने में सक्षम है। अगला आता है मंगल देव, जिनको कुज देव भी कहते हैं। मंगल देव भी एक हीटेड मतलब गर्म प्लैनेट है, और उसी वजह से ये शारीरिक शक्ति, ऊर्जा, कमांडर, आक्रामक, अलगाववादी प्रवृत्ति का, रक्त, हमारे शरीर में जो रक्त होता है, या अग्नि से, आग से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब मंगल देव रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि किचन वर्क है, जहाँ पे कि आग का इस्तेमाल होता है, या भट्टी का काम है, या कहीं भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आग का काम हो रहा है, वहाँ मंगल देव की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है। रक्त से रिलेटेड, अगर मंगल पॉजिटिव है तो यह सारी चीज़ें एक अच्छी डायरेक्शन में जाएंगी। अगर मंगल नेगेटिव है कुंडली में, तो यह ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। अगर मंगल अच्छा है तो शारीरिक शक्ति और ऊर्जा अच्छी होगी। जो एयर फोर्स में कमांडर्स होते हैं, कहीं ना कहीं जो सर्जन्स होते हैं, उन लोगों की आप कुंडली में कहीं देखेंगे तो मंगल उनका स्ट्रॉन्ग मान दिखेगा आपको। इसकी वजह से उनके अंदर इतनी शक्ति, ऊर्जा होती है, कमांडरशिप होती है, आक्रामकता होती है। ये मंगल के स्ट्रांग होने से होती है। तो ये पॉजिटिव मंगल आक्रामक बना रहा है, ऊर्जा दे रहा है, कमांडरशिप दे रहा है, लेकिन ये एक पॉजिटिव वे में दे रहा है कि आप उस फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पे इन सारी ट्रेड्स की आपको ज़रूरत है। वहीं इसी ऊर्जा और इसी आक्रामकता की वजह से इसके अंदर एक अलगाववादी प्रवृत्ति भी होती है, जिसकी वजह से मंगल का प्रभाव विवाह भाव पे होना अच्छा नहीं माना जाता है। विवाह के भाव में मंगल का होना, या मंगल का किसी भी तरह से विवाह भाव से संबंध होना अच्छा नहीं माना जाता है, और उसी वजह से ये मांगलिक दोष या मांगलिक योग बनता है कुंडली में, जिनको हम आगे आने वाली इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे बनता है। ये जो मांगलिक योग या दोष है वो मंगल देव की प्रेजेंस की वजह से ही बनता है। अगला आता है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव, जैसा कि हमने सीखा था कि ये सभी देव ग्रहों के गुरु हैं। गुरु होने की वजह से ही इनको शिक्षा और शिक्षक स्थान, इन सभी का कारक माना गया है। बुद्धि का, बुद्धि सही या गलत का ज्ञान होना, इस तरीके की बुद्धि, आध्यात्मिक और शैक्षिक ज्ञान होना, यह बृहस्पति देव के अंडर में आता है। बृहस्पति देव धन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति अच्छा होने पर आपकी कुंडली में धन जरूर आएगा, और वो सही रास्ते से आएगा। बृहस्पति के द्वारा जो धन मिलता है इंसान को, वह उसको धार्मिक कार्य और अच्छे रास्तों में खर्च करता है, आस्तिक बनाता है, इंसान को धार्मिक बनाता है। बृहस्पति क्योंकि एक बहुत ही जाइंट प्लैनेट, बहुत बड़ा प्लैनेट है, हम देखेंगे तो बृहस्पति का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, और कहते हैं कि जो वज़न हमारा अभी पृथ्वी पर होता है, अगर हम बृहस्पति पर चले जाते हैं तो वही वज़न हमारा 2.5 गुना हो जाता है। इसी वजह से बृहस्पति में वसा और शर्करा, जिसकी कुंडली में बृहस्पति का संबंध लग्न या लग्नेश से हो जाए, वो इंसान थोड़ा मोटा हो जाता है, फैट बढ़ जाता है उनमें, क्योंकि ये बृहस्पति के कारक तत्व में आता है। संतान देने की क्षमता भी, खासकर से पुत्र संतान देने की क्षमता बृहस्पति देव के अंदर होती है। अगर किसी की कुंडली में संतान भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि या फिर उनकी स्थिति है और पॉजिटिव है, तो वो संतान अवश्य देते हैं। अगला आता है बुधदेव। बुधदेव भी हमारे मस्तिष्क, बुद्धि, जैसे कि इनका नाम ही बुध है, ये हमारी बुद्धि, न्यूरॉन्स, अकाउंट्स, गणित, व्यापार, पौधे, हरियाली, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। बुद्धि के लिए हमने बृहस्पति देव को भी देखा, और बुद्धि के लिए बुध देव भी हैं। जो बृहस्पति देव से मिलने की बुद्धि है वो सही और गलत का ज्ञान दिलाती है, ये ज्ञान से रिलेटेड है। जो बुध देव से रिलेटेड है, ये इंसान की आईक्यू है। बुद्धि बहुत अच्छी होगी, लेकिन उस बुद्धि को सही रास्ते पे लगा रहा है या गलत रास्ते पे लगा रहा है, यह डिपेंड करता है कि बुध देव किस अवस्था में कुंडली में बैठे हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, पीड़ित हैं या अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। इसी वजह से ये अकाउंट्स और मैथमेटिक्स, सीए, ये लोग जिसकी कुंडली अगर आप देखेंगे तो उसमें बुध को आप बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव पाएंगे। पेड़ पौधे, हरियाली, इन सबको बुध देव को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनके अंडर में आते हैं। न्यूरोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिकल लाइंस में या साइकोलॉजी में,
यह भी बुध देव के अंडर में आते हैं। अगला है शुक्रदेव। शुक्रदेव प्रेम, रोमांस, विवाहित जीवन, रिश्ते, स्त्री का या पत्नी, यौन जीवन, विलासिता, भौतिक सुख, सौंदर्य उत्पाद, धन, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें इनके अंडर में आती हैं। किसी भी पुरुष के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से उनको उसको स्त्री सुख का की प्राप्ति होती है। अगर शुक्र अच्छा नहीं है, पीड़ित है, तो स्त्री सुख में कमी आती है। विवाहित जीवन अच्छा होने के लिए शुक्र का पॉजिटिव होना, स्ट्रांग होना ज़रूरी है स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली में, क्योंकि उसके स्ट्रांग होने से ही विवाहित जीवन अच्छा चलता है, प्रेम और रोमांस बना रहता है। लाइफ में जितनी भी लग्जरीज हैं, लग्जरी लाइफ, एक्सपेंसिव घर, एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, बहुत सारा गहने, जेवर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल, रुपया पैसा, शानो शौकत, ये सारी चीज़ें शुक्र से मिलती हैं। धन की प्राप्ति बृहस्पति देव से भी होती है, लेकिन बृहस्पति देव से मिलने वाला जो धन जिस व्यक्ति के पास होता है, वह उसे आध्यात्म में लगाता है। वो ज़्यादा शानो शौकत और शो ऑफ में उन पैसों को खर्च नहीं करता। लेकिन शुक्र जो है, वो विलासिता और भोग विलासिता को दिखाता है, जिसकी वजह से जो भी व्यक्ति शुक्र की कृपा से धन पाता है अपनी कुंडली में, उसका जीवन भोग विलासिता और शानो शौकत से भरा हुआ होता है। अगले हैं शनिदेव। शनिदेव, जैसे कि हम जानते हैं, दानव ग्रह है। दानव ग्रह होने के साथ साथ इनको बहुत कठोर और धीमी गति से चलने वाला माना जाता है। यह माना जाता है कि वो न्याय करता है, न्याय के देव हैं, न्यायाधीश हैं। ये व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। जितनी भी लेबर क्लास है, वो शनिदेव के अंदर आती है। अंधकार, क्योंकि एक ये अंधेरा प्लैनेट है, काफ़ी डार्क है। कड़ी मेहनत, ये जब भी किसी को कुछ देते हैं, फल देने में शनि सक्षम है। जिसकी कुंडली में शनि अच्छा होगा, तो वो उसको एक अच्छा फल ज़रूर देंगे। जो भी व्यक्ति जीवन में पाना चाहता है, वो पा लेगा, लेकिन उसके लिए वो कड़ी मेहनत करवाते हैं। और धीमी गति से चलने वाला, तो बहुत धीरे धीरे इंसान धीरे धीरे चल के कड़ी मेहनत करके उन चीज़ों को पाता है जिसको वो पाना चाहता है। तो शनि से मिलने वाले जो रिजल्ट होते हैं, वो धीमे और कड़ी मेहनत के बाद मिलते हैं। शरीर पर बाल, हमारे शरीर पर जो बाल होते हैं, वो भी शनि देव के अंडर में आते हैं। किसी भी इंसान के जो भी कर्म है, उससे तभी कहते हैं कि शनि की साढ़े साती चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, उससे लोग डरते हैं। वो डरते इसलिए नहीं है कि शनि हमेशा खराब है। शनिदेव हमेशा कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जिस किसी की कुंडली में शनि पॉजिटिव है, वहाँ पे भी वो कर्म के अनुसार ही फल देंगे। और अगर नेगेटिव है, तब वो स्थिति थोड़ी खराब होती है। तब इंसान को काफ़ी सारी एडवर्स सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, विपरीत परिस्थितियां देखनी पड़ जाती हैं अपने जीवन में। अगला है राहुदेव। राहुदेव और केतुदेव, जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक शेडोई प्लैनेट है, इनका कोई अस्तित्व सौर मंडल में नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट इन ग्रहों को नहीं मानते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इनका महत्व है और इनका पूरा प्रभाव देखने को मिलता है कुंडली में। राहुदेव कठोर, महत्वाकांक्षी, गुप्त, प्रौद्योगिकी, मीडिया, भ्रम, अनिश्चितता, अचानक घटनाएं, राजनीति, जुनून, भ्रम, अपरंपरागत व्यवहार, जो अनरीजनेबल बिहेवियर होता है किसी का, बहुत ही एम्बिशियस होता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति बहुत एम्बिशियस होगा। आईटी में, मीडिया में जितने भी लोग जाते हैं या राजनीति में सफलता जो प्राप्त करते हैं, वो सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन जिनकी भी कुंडली में होगा, क्योंकि सूर्य राजा को, गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करता है, और राहु जो है वो राजनीति को और महत्वाकांक्षा को रिप्रेजेंट करता है। राहु झुकना नहीं चाहता है, वो सबके आगे बढ़कर सब पर जीत पाना चाहता है। जैसे कि राहु ने किया था अमृत पाने के लिए, भेष बदल कर, छल कर कर उन्होंने अमृत पाने के लिए अपना भेष बदल लिया था और अमृत चखा था धोखे से। तो यही धोखा, भ्रम, अनिश्चितता,
ये सारी चीज़ें राहु देव के अंडर आती हैं। तो जो व्यक्ति राहु से प्रभावित होता है, उसके व्यवहार में कहीं न कहीं एम्बिशन, थोड़ी जालसाज़ी, सेल्फ सेंटर्डनेस, इल्यूजन्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस व्यक्ति की कुंडली में आपको देखने को मिले। उस व्यक्ति में आपको राहु देव जो है वो मीडिया क्या है? वो हमको दिखती है, वो एक्चुअल में नहीं है, वो सच नहीं है। जो कुछ भी हम मीडिया में देख रहे हैं, हम जो मूवीज़ देखते हैं या कुछ भी हम वेब सीरीज़ देख रहे हैं, ये सिर्फ़ पिक्चराइज़ेशन है, एक इमेजिनेशंस है, जो कि हमको दिखाई जा रही हैं। ये सच्चाई नहीं है। ये सारी अचानक से होने वाली घटनाएँ, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये राहु देव के अंडर में आती हैं। कोई भी ऐसा भ्रम इंसान को हो जाना कि वो ही सबसे अलग है, वो सबसे आगे है, सबसे ऊपर है, इस तरीके का भ्रम हो जाता है लोगों को, उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली में लग्न या लग्नेश राहु से प्रभावित हो। आखिरी में आते हैं हमारे केतु देव। केतु देव जो है, क्योंकि वो एक पूंछ है शैडोई प्लैनेट की, धड़ जो है, सर, वो राहु है और पूंछ जो है वो केतु है। यह समाप्ति की ओर जा रहा है पूंछ। इस वजह से केतु देव के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो राहु देव से बिल्कुल अलग है। यह मुक्ति, आध्यात्मिकता, सांसारिक मांगलों और भौतिकवादी सुखों से वियोग दिखाता है। उदासीन, तपस्वी, वैराग्य, पिछले जन्मों के कर्म, यह इंसान को वैराग्य की तरफ ले जाता है। जिस भाव में केतु देव विराजमान होते हैं, वो उस भाव से इंसान को उदासीन कर देते हैं। मतलब उस भाव के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वहाँ केतु देव जब बैठते हैं तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रति इंसान को उदासीनता आ जाती है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। 12वें भाव में जो कि हमारा मोक्ष का भाव है, अगर वहाँ केतु की उपस्थिति होती है तो ये माना जाता है कि ये इंसान अब इस जन्म में मोक्ष को प्राप्त होगा, उसका अगला जन्म नहीं होगा। इसलिए 12वें भाव में केतु को अच्छा माना जाता है। ये लेकिन सप्तम भाव में या किसी ऐसे भाव में जहाँ की हमको फल की इच्छा है, जो फल, जहाँ का फल मानव जीवन के लिए उपयोगी है, ज़रूरी है, वहाँ पे केतु की उपस्थिति खराब रिजल्ट देती है, क्योंकि वह उस हाउस से रिलेटेड जितने भी फल होते हैं उनसे उसमें उदासीनता पैदा करती है। सिर्फ आध्यात्मिकता को लेकर केतु देव जो है कोई अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर कोई इंसान घर त्याग देता है, तपस्वी बन जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं केतु की इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। आई होप आपको ये सारे ग्रहों के स्वभाव और विशेषताएं समझ में आई होंगी। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हैंडआउट को डाउनलोड करके फिर से रिवीजन करें, उस चैप्टर को याद करें। ग्रहों के जो स्वभाव हैं उनको अपने माइंड में बिठा लें, क्योंकि कुंडली के एनालिसिस करते समय ग्रहों, कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देगा, यह हम तभी बता पाएंगे जब हमको यह पता होगा कि कौन सा ग्रह का क्या स्वभाव है और वो क्या देने में सक्षम है। जितना ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे और वीडियो में सिखाए गए पॉइंट्स को अगर याद कर लेंगे, उतनी ही आसानी आप लोगों को होगी कुंडली को एनालिसिस करने में। अगले चैप्टर में हम लग्न और चंद्र कुंडली के बीच के अंतर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।